तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है जीके की एक और शानदार क्लास में, जिसमें बेटा हम जीके ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीआरएम क्लासेस पर। आज का बेटा हमारा जीके ट्रिक्स का टॉपिक है 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता, स्थान एवं दमनकर्ता। जो बेटा भारत की पहली क्रांति मानी जाती है 1857 की क्रांति, ठीक है ना। आजादी की जो सबसे पहली क्रांति 1857 की क्रांति, उसका नेतृत्व किसने किया, किस स्थान पर किया, और उस क्रांति को बेटा किसने दमन किया, उस क्रांति का किसने दमन किया। तो भैया हम दमनकर्ता का भी नाम जानेंगे, ठीक है। तो बेटा चीजों को अगर हम सिंपल तरीके से याद करते हैं तो याद नहीं होती। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बनाई गई है जिससे कि आप चीजों को आसानी से जो है याद कर सकते हैं, ठीक है ना। गुड इवनिंग बेटा, सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे फटाफट से, ठीक है ना। तो 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता, स्थान एवं दमनकर्ता। सबसे पहले भैया कान में नाना और नाना की कैप, ठीक है ना। कान में नाना और नाना की कैप। तो नाना की कैप आपको याद हो जाएगा, कान में नाना ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नाना का कान नहीं, कान में भैया कौन है, नाना जी हैं। कान में रहते हैं नाना जी बहुत छोटी सी जगह में, और नाना भैया कैप और लगा रखी है, देख लो भैया। कान में नाना जी रह रहे हैं, ऊपर से कैप लगा रखी है, कान में नाना, नाना की कैप। इसका मतलब क्या है, देखो एक्सप्लेन यहां पर है। कान से हो गया कानपुर, कान में नाना। कानपुर जगह पर 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व भैया किसने किया था, नाना साहब ने किया था। उसका दमन किसने किया था, कैप। कैप मींस कैंपबेल। तो कान में नाना ये बेटा जगह का नाम, इसके बाद ये नेतृत्वकर्ता का नाम, और इसके बाद ये नाना की कैप। तो ये भैया कैप से मतलब हो गया कैंपबेल, जो दमन करता है। बात समझ में आई नहीं आई, कौन है जो दमन करता है। ये हो गया जगह का नाम, ये नेतृत्वकर्ता का नाम, और भैया ये हो गया दमनकर्ता का नाम। तो कान में नाना, नाना की कैप। आसान से आसान है बेटा, आसानी से याद हो सकता है। कान में नाना, नाना की कैप। कानपुर जगह पर नाना साहब ने क्या किया, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, और दमन किसने किया, नाना की कैप मतलब कैंपबेल। ऑप्शन में आएगा, आप आराम से पता कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों से ही हम क्या करते हैं बेटा, चीजों को रिलेट करके याद रखते हैं बहुत बड़े बड़े डाटा को, ठीक है ना। कैप मीन्स कैंपबेल। आगे बढ़ेंगे, लखन की बेगम और बेगम की कैप। भैया बेगम कौन की है, लखन की, लेकिन जो कैप किसकी है, कैप है बेगम की। तो लखन की बेगम है, लखन ने भैया बेगम से क्या कर लिया है, निकाह कर लिया है, और वो बेगम बन गई है उसकी। तो लखन की बेगम, बेगम की कैप। इससे क्या है, लखन मतलब लखनऊ, और बेगम मतलब बेगम हजरत महल, और कैप मीन्स बेटा, कैप मीन्स हो जाएगा आपका कैंपबेल, ठीक है ना। तो भैया लखन की बेगम, बेगम की कैप। लखन मीन्स लखनऊ जगह पर, बेगम मीन्स बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। दमन किसने किया, बेगम की भी कैप किसने किया, कैंपबेल ने किया, ठीक है ना। आगे देखेंगे, जगदीश कुआरा बेचारा टेलर। जगदीश भैया कुआरा है और एक टेलर है। टेलर भी कैसा, बेचारा, कोई काम काज नहीं है। नाम है भैया जगदीश, दुनिया का ईश जगदीश, जगत का करता धरता है कुआरा, और बेचारा ऊपर से टेलर, काम कुछ है नहीं, नाम रखा लिया भैया जगदीश, दुनिया का स्वामी, ठीक है ना। तो जगदीश कुआरा बेचारा टेलर, कैसे याद रखोगे, जगदीश कुआरा, जगदीश से जगदीशपुर जगह का नाम है, कुआरा से बेटा कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, कहां पर, जगदीशपुर पर। और बेटा इसे दमन किसने किया, विलियम टेलर। तो बेचारा टेलर, तो बेचारा से विलियम, और टेलर तो आपको है ही बेटा, टेलर लिखा हुआ है इसमें। तो जगदीश कुआरा बेचारा टेलर, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था और दमन किया था कि बेटा किसने, बेचारा टेलर मतलब विलियम टेलर ने, ठीक है ना। तो चीजों को बिल्कुल बेटा, चीजों को समझते हुए चलेंगे, और हमें जो है बेटा जल्दी से जल्दी कैसे याद होगी उस तरीके को समझेंगे, उस ट्रिक को समझेंगे। जगदीश कुआरा जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया था, एग्जाम में आ जाए तो, ठीक है ना। और मैंने आपको बता दिया जगदीश दुनिया का स्वामी है वैसे, और बेटा वैसे क्या है, कुआरा है, और ऊपर से टेलर है, काम भी नहीं है कुछ भी करने को, बेचारा है।
चलिए भैया अगली ट्रिक बताइए, अगली ट्रिक क्या है? फौज में मौलवी, मौलवी का लॉर्ड। इसको रिलेट कीजिए और थोड़ा सा बेटा इसको एक्सप्लेन जो यहाँ लिखा हुआ है उसको भी देखो, ठीक है ना। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, चीजों को समझेंगे यहाँ पर लिखी हुई है जो। हाँ तो भैया क्या समझे? जगदीश कुवारा बेचारा टेलर, ठीक है। जगदीश जगदीशपुर, कुवारा कुंवर सिंह और बेचारा टेलर बिलम टेलर। फौज में मौलवी, मौलवी का लॉर्ड। फौज से बेटा आपका फैजाबाद, फैजाबाद में किसने किया नेतृत्व? आपका मौलवी, मौलवी अब्दुल्ला। फौज में मौलवी और मौलवी का लॉर्ड। लॉर्ड से हमें याद रखना है बेटा जनरल लॉर्ड को। जनरल भी नहीं याद रखोगे, देखो सिंपल आप लॉर्ड। आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। ट्रिक क्या कहती है? फौज में मौलवी, मौलवी है भैया लॉर्ड, ठीक है ना। कैसे भी देखो, जरूरी नहीं है कि बेटा जो लिखा हुआ है आप उसको एज टू एज बिल्कुल याद रखें। आप अपने तरीके से भी इसमें क्या कर सकते हैं? मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बात बस इतनी सी है कि हम इसे याद कैसे रखेंगे, जो हमारा असली डाटा है। तो हमें पता है फौज से फैजाबाद, मौलवी से मौलवी और लॉर्ड से लॉर्ड। फैजाबाद में कोई मौलवी करके हैं जिन्होंने भैया क्या किया था? 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। दमन किसने किया? लॉर्ड ने किया, जनरल लॉर्ड, ठीक है ना। तो ऐसे करके चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। बरेली में खाना खाने को आया, बरेली में खाना खाने को आया, ठीक है ना साहब। ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे हम कहाँ गए? बरेली घूमने गए, तो बरेली में खाना खाने को आया। उससे पहले बस खाना आपको दिखाया जा रहा था, उससे पहले खाना जो है केवल दिखाया जा रहा था। खाना खाने को कहाँ आया भैया? बरेली में आया, ठीक है ना। बरेली की बर्फी, वहां से याद रख सकते हैं, बरेली की बर्फी आपको खाना खाने के लिए मिली। तो बरेली बेटा जगह का नाम है, आपको पता है। वहां पर खाना, खाना से आप याद रखेंगे खान बहादुर, बरेली का खाना। तो बरेली में खान बहादुर ने क्या किया था? खान बहादुर ने आपका यहाँ पर नेतृत्व किया था। तो बरेली का खाना खाने को आया। आया से आप याद रखेंगे आयर। क्या याद रखेंगे भैया? आया से आप आयर, ठीक है ना। तो बरेली खान बहादुर आयर, बरेली में खाना खाने को आया। आगे देखेंगे दिल्ली के बहादुर निकल के भागे। दिल्ली के जो बहादुर है ना, जो बहादुर बनते हैं सबसे पहले निकल के भागते हैं,
ठीक है ना। तो दिल्ली के बहादुर निकल के भागे, जगह का नाम है दिल्ली। बहादुर से आप याद रखेंगे बहादुर सिंह, जिन्होंने दिल्ली में नेतृत्व किया था। ठीक है ना भैया, दिल्ली के बहादुर निकल के भागे, दिल्ली जगह है, बहादुर सिंह कौन है वहां पर नेतृत्व करने वाले। और भागे, भागे से बेटा क्या याद रखेंगे, निकल के भागे, तो निकलसन। ठीक है ना, दिल्ली के बहादुर निकल के भागे, दिल्ली बहादुर सिंह और निकल के भागे से निकलसन। इसके बाद देखेंगे बेटा झांसी लक्ष्मीबाई हीरोज। क्या ट्रिक है, झांसी की रानी और लक्ष्मी का हर रोज। हीरोज मतलब हर रोज। तो दिल्ली की जो भैया रानी लक्ष्मीबाई है वो लक्ष्मी है हर रोज। ठीक है ना, लोग लक्ष्मी माता की तरह उनकी पूजा करते हैं, डेली करते हैं, हर रोज करते हैं। तो यहां से बेटा हमें याद हो गया कि झांसी जगह में लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। और भैया दमन किसने किया, हर रोज मतलब हीरोज। तो क्या हो गया इसका मतलब, झांसी की लक्ष्मी, लक्ष्मी का हर रोज। ठीक है ना, वेरी गुड। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। आगे और अंतिम, इलाहाबाद से लिया खत उसमें निकली नील। इलाहाबाद से लिया खत, तो इलाहाबाद जगह का नाम है, लिया खत मतलब लियाकत। इलाहाबाद से लिया खत और भैया उसमें क्या निकली, नील निकली। लिफाफे में बता कोई नील रख के देता है, क्या निकली बेटा, नील। इलाहाबाद से लिया खत और उसमें निकली नील। तो क्या याद रखेंगे इसमें, इसमें याद रखेंगे इलाहाबाद से इलाहाबाद, लिया खत से मतलब लियाकत, और बेटा उसमें निकली नील, नील से याद रखेंगे आप कर्नल नील। तो ये बेटा थे आपके 1857 की जो क्रांति हुई वो कहां पर हुई, उसका नेतृत्व किसने किया और उसका दमन किसने किया। तो उम्मीद है बेटा आपको जो भी ये ट्रिक्स वगैरह हैं आपको समझ में आई होगी। और जरूरी नहीं कि आप S2S याद रखें, आप इसे अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी है, बस चीज़ों को समझना है और कैसे हम उसे याद रख सकते हैं इस तरीके पर काम करना है, इस पर विचार करना है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही बेटा हम छोटी छोटी ट्रिक्स जो है एक एक टॉपिक की आपके लिए लाते रहेंगे और आपको याद कराते रहेंगे। एक दो बार रिवीजन कर लेंगे आप अच्छे से तो आपको चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। टेंशन नहीं लेनी है, बस चीज़ों को समझना है और याद करना है। तो चलिए भैया मैं अब आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको पता है आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और इस सेशन को शेयर करना है। ठीक है साहब, बहुत सुंदर। चलिए भैया हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे फिर किसी अगली क्लास में इसी उसामंग के साथ पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।